बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कायागढ़ जीत मोरे भाई, तेरी काल अवध घट जाए। इंसान बाहरी चीजों को देखता है पर अपने अंतःकरण में नहीं जाता है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। बंधुओं, साहब कह रहे हैं मैं संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जय लीजे फटक बसोर। होता क्या है, मनुष्य अपने अंदर नहीं झांकता है। अस असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल। साहब कह रहे कायागढ़ जीत तेरे भाई, तेरा काल अवट टर जाई। भर्म कोट चाह और फराए, माला माया ख्याल रचाई। कनक कामनी फंदा रोपे जग राखे भरमाई। दो चीजें बड़ी आकर्षित है, कनक कामनी। छोटा बच्चा भी हाथ से पैसा नहीं छोड़ना चाहता है। इस तरह उलझाव है अंदर में, वो नाम समेटता है, बिना नाम घट अंधियारा। 25 जाल जाके जिस दिन व्यापे काम क्रोध दो भाई। कैसा इस कायागढ़ में जीवात्मा बंद है। बंधा तो है ना भाई, हम बंधन को समझते हैं, रस्सी से बांधा, जंजीर से बांधा, हम समझते हैं बंधन को। जीव बंधा है, बंधन तो समझना होगा ना। अगर बंधा है तो कुछ न कुछ बंधन तो जानना पड़ेगा। अब यहां वो बंधन कैसे कटेंगे, साहब क्या कह रहे हैं, गुरु दरियाब नहाना हो जाके दुर्मत भागे। हाँ, सूरत बांध स्थिर करो गुर में दे समाए। ऐसी क्या बात है, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लिखा है, कह रहे हैं। और गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं ना, श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि है होती। गुरु दरियाब सदा जल निर्मल पैठत उपजत ज्ञाना हो। अब लोग जो ठेलुआ लोग हैं वो साहब की इन वाणियों को नहीं ले रहे हैं। अपनी अपनी प्रसिद्धि के लिए अलग अलग आइटम रख रहे हैं। आप नेट पर देखते हैं ना, आदमी को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो यूं दिखा रहे हैं कि गेंडे ने शेर का आधा हिस्सा खा लिया। जब वो देखो जाकर तो कोई गेंडे ने नहीं खाया, एडिटिंग किया हुआ है। जो लग गुरु दरियाब न पावे तो लग फिरत भुलाना। वाह, ये तो साहब की वाणी है। साहब ने गुरु को इतनी ताकत से स्थापित किया है कि पूछिए मत। आपके अंदर जो विकार हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं, वो आप कभी नहीं मिटा सकते हैं। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी थी न पावत। बचियों एक उपाय, सार नाम को पाए के। कोटिन तीरथ गुरचरणन श्रीमुख आप बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो अजर अमर घर जाना। सूरत बांध स्थिर करो गुर में दे समाय, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखा है। ये अंधी सूरत है। जैसे गुरु का ध्यान करता है आदमी, वो गुरु परस है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भर्म कोट चाह और फराए माया ख्याल बनाई। आत्मा को किसी और जतन से अज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान से ही। जैसे अंधकार की निवृत्ति के लिए कोई आदमी भागीरथी प्रयास करे, कमरे में डंडे चलाए, तलवारें चलाए, खूब चिल्लाए चीखे, अंधकार की निवृत्ति नहीं हो पाएगी प्रकाश के बल। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई कोटिन भांत करे जो कोई। ये सिद्धांत अकाट्य है। वजह वो नाम एक चेतन सत्ता है। ये जो अंदर शत्रु है सबका बलहीन कर देती है। अंधकार आपकी आंखों की विजन ताकत, देखने की शक्ति को कम करता है, लेकिन प्रकाश होते ही वो सब सामने आ जाता है। इसलिए करो नाम उजियारा।
25 जाल जाके निस्वासर व्यापे काम क्रोध उदय भाई। आप देखो शरीर का धर्म कितना जटिल है, कैसे उलझाए इंसान। भोजन खाना ही खाना है, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। सोना ही सोना है, कुछ तो ऐसे आलसी है सो ही रहते हैं। नींद एक अज्ञान है और नशा है, सोना ही सोना है। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। शरीर की संरचना ऐसी बनाई है कि आदमी को कर्म में उलझना ही उलझना है। फिर उन आवश्यकताओं के प्रति आदमी पाप पुण्य क्यों कर रहा है? केवल शरीर के लिए। वो ये सोचता है कि मेरे को शारीरिक सुख मिले, इसलिए ठगियां कर रहा है, इसलिए चोरी कर रहा है, इसलिए व्यभिचार कर रहा है, शारीरिक सुख के लिए। आत्मा के लिए कोई सहिष्णु नहीं है। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। जब ये 5-25 के किले में ये बंद है तो 25 प्रकृतियां हर इंसान को अपनी ओर आबाद कर रही है। और ये बंधन ऐसे रस्सी के नहीं है, बिन रसरी सकल जगमंदिया। सबसे बड़ा बंधन देह है। अब यहां शरीर पर साहब क्या करें? देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है ज्ञानी, भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रोए। मोह करे ठकुराई, हाय मेरा 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 मेरा। ये सब चीजें अंदर में वास कर रही है। क्रोध आ गया बोलते हैं, आया। आप कह रहे हैं क्रोध आ गया, कहीं से तो आया ना, इसमें था ना, दिखाई नहीं दे रहे वो शत्रु। काम आ गया, बड़े बड़े धुरंधरों की मत को हीन कर दिया। पर ये ऐसे शत्रु हैं जो दिख ही नहीं रहे। इनसे ये जी बबरा कहां लड़ेगा? बड़े बड़े हाथी बह जाई कहो मसा क्या लेखे माई। जिस नदी में बड़े बड़े हाथी बह रहे हो, मच्छर का उपमा क्या देना है? पांच मोर्चा गढ़ के भीतर इन्हें लांग जो जाई। वाह, 5 मोर्चे हैं इसमें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े विभत्स हैं। अगर इनको भी करोगे तो आगे साहब क्या करें? आशा मनसरा तृष्णा कहिए त्रिगुण बंधे हुए खाई। वाह, आशा तृष्णा ये त्रिगुण बंधे और मनसा। काम काम सबको कहे काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पाखर, जुगत के जीन बनाई, सत्सुकृत दो ईश्वर के ऊपर विवेक लगाम लगाई। वाह, जैसे घोड़े सवार घोड़े पर बैठता है तो सांझ साजता है, लगाम लगाता है, फिर उस पर बैठने की जगह करता है। साहब इस तरह कर रहे हैं, सूरत को संभाल ले विचार की लगाम से। मूल कमल से दोहरा करो कुमत को मार गिराई, मूल कमल पर डेरा डारे गुरु को शीश नवाई। शव कमल एक सुर में भेदे, चढ़ गगन गढ़ जाई। वाह, आप अभी साहब कह रहे शेही कमल, यानी जब तक आपके, अब यहां आदमी भ्रमित हो जाते हैं कुछ, जब तक आपके ये दोनों स्वर चल रहे हैं, मैं योग की बात नहीं बता रहा हूं, सहज बात बता रहा हूं। जब तक संयम साधना सब सुमरण के में, साधक जैसे ही श्वासा में रहेगा तो सच में श्वासा आ कहां से रही है? अगर आदमी बहता है तो किस तरफ बहेगा भाइयों? जहां ढलान है उधर ही बहेगा। श्वासा शून्य से आ रही है। जैसे आप ध्यान देंगे शून्य में ही पहुंच जाएंगे। तभी तो साहब कह रहे शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सतघर की। छह कमल एक सुर में बेदे, चढ़े गगन गढ़ जाई। छह क्या? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूर्वक चक्र नाभि में, अनहद चक्र हृदय, और विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र बिल्कुल। कह रहे हैं इसको भेदे। अब कैसे? क्योंकि ये सब जागरूक श्वासा से है। सुषुम्ना जब खुलेगी स्वाभाविक शून्य की तरफ श्वास चलेगी। शून्य में रचो संसारा। वहां आगे साहब क्या कह रहे हैं?
सात कमल त्रिकुट के ऊपर तहमा पहुंचे जाई, ज्योत निरंजन तहा विराजे, वेद नीति कह गाई। वाह 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 भाई, सातवें चक्र में निरंजन है कह रहे। आवागमन वेद ना जाने, कुरान रहे ठहराई, आवे न जाए मरे ना जीवे, ताकि खबर न पाई। बंकनाल के घाटी कहिए तहा न पग ठहराई, सांस सुरत लागे जह दोरे, अजपा नाम जपाई। कोटि चंद्र सूर्य तारागण, छत्र शाह राय, जोजन एक के पल के कहिए पुरुष विजय राय। अब यहां साहब कह रहे हैं, सभी वो सहस्त्र सार तक की बात कर रहे हैं। वहां जाकर आदमी अटक जाता है उस प्रकाश और रोशनी को देखकर। द्वादश पर सोना फेरे, मन पौना थक जाए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाए। गगनगढ़ जीत रे भाई, जहां संत रहे बदशाही, कच्चे कोट पक्के दरवाजे, गहरी खा जाकी खाई। और मोर्चा लगे बतीसो, उन्मुन तो झुकाई, तन के बंदूक मन के जामा, प्रीत से प्याल प्याई, अदर छत्र कुदरत का बंगला, गुरु बिन लखो न जाई। बार बार यहाँ ये उल्लेख आता है, गुरु बिन लखो न जाई। आपके शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रह रहा है, और इसके साथ में उनका पूरा परिवार रह रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने इसका पूरा एक उल्लेख किया था, आज फिर पुनः मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। ये इतना खतरनाक शत्रु आपके काया में रह रहे हैं, जो रात दिन जागत सोवत धर धर मारे। वाह वाह, जागत सोवत धर धर मारे, सोना क्या जागना क्या, हमेशा उनका हमला आत्मा पर है। कैसे रहे कुशल, ये आत्मा कुशल कुशल सबको कहे, सब कहते हैं भैया कुशल हो, बाल बच्चे ठीक है, साहब कह रहे हैं ये जीव कैसे कुशल रहेगा, जब इतने बड़े विभत्स शत्रु इस काया के अंदर निवास कर रहे हैं, जिनके अंदर आत्मा फंसी हुई है। ये कोई बिन रसरी सकल जग बंधिया, ये कोई ऐसा डोरा नहीं है, वह बिन रसरी सकल जग बंधिया, बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है। वो न तो काम नजर आ रहा है, न तो क्रोध नजर आ रहा है, न तो लोभ नजर आ रहा है, न तो मोह नजर आ रहा है, न तो ईर्ष्या नजर आ रही, न राग नजर आ रहा है, पर ये ठकुराई कर रहे हैं काया के अंदर। आप विचार करके देखें, ये बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जब ऐसे शत्रु अससुर घट में बसे, कैसे रहब कुशल। अब साहब कह रहे हैं भैया, ये आदृश्य दुश्मन आपकी काया के अंदर निवास कर रहे हैं, तुम कुशल नहीं रह सकते हो। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। ऐसे ऐसे शत्रु जब काया के अंदर रह रहे हैं, तो इंसान कुशल कैसे रह सकता है। और ये सब हैं भाई। आप कहते हैं कोई गलती करके कहते हैं भैया क्रोध आया, मैं आया ना क्रोध, आखिर क्रोध कहाँ रह रहा है, क्रोध कैसा है, क्रोध क्यों नहीं दिखा। आपने जीवन में कई बार गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा मारपीट किया होगा, तो उसमें पछताए हैं, फिर यूं हो जाता है। ऐसे प्रबल शत्रु काया के अंदर है। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवार, बहुत ताकतवर है। खल कामाधिक मोह अपारा, वाह, खल कामाधिक मोह अपारा। ऐसे वो इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को घेरे हुए। ये बहुत बड़ी फौज है इनकी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, लक्ष्य कार्य हिरणी दूबरी, या हरियाले ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारे भाल। हे आत्मा, यानी एक हिरणी तालाब के किनारे, नदी के किनारे हरी घास खा रही थी निश्चिंत होकर। उसे नहीं मालूम था कि उसके ऊपर तो लाखों शिकारियों के बाण तने हुए थे। इस तरह बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव। बंधनों को समझो भाई, इन बंधनों को कोई अपनी सामर्थ्य से नहीं काट सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटन करे उपाय। ये पूरे काया के अंदर रह रहे हैं। क्रोध आया, कहां से आया, इधर ही तो कहीं था ना, उठाया। आप देख रहे हैं इस समय कानून इतना सख्त है, उसके बाद भी लोग बलात्कार कर रहे हैं।
क्या बात है, कामदेव आया, बड़े बड़े धुरंधरों को नचाया। महामोह की नारी प्रिय मिथ्या दृष्टि प्रमाण। मोह की स्त्री है प्रिय। जब कोई चीज प्रिय लगे समझना यही मोह है। पुत्रदास अहंकार है, ममता बधु सुजान। और मोह का बेटा अहंकार है। ये मेरा मेरा कह रहा है, ये अहंकार है। मैं हूं, ये अहंकार है। और इसकी जो बहू है मोह की, वो है ममता। किसी चीज में ममत्व आना। काम का परिवार बहुत बड़ा है। मदन नार नति प्रकट है, लालच स्वर्ण बखान। काम की स्त्री का नाम रति है। लोगों को रति पता नहीं है क्या है। वो सोचते होंगे रति कोई ऐसी नारी है। रति कहते हैं सेक्स को। ये संस्कृत शब्द है। लालच स्वर्ण बखान। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, जिसमें लोभ है समझना काम पक्का हो। जिसमें काम है उसमें लोभ पक्का होगा। अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश दूर नहीं किया जा सकता, वो उसमें निहित है। पानी से शीतलता विलग नहीं की जा सकती, इसलिए काम और लोभ अलग नहीं किए जा सकते। जिसका धन में ध्यान है, लोभ है, उसमें काम पक्का रहेगा। काम का मैंने वर्णन कई बार किया है। वो 8 प्रकार का काम है। लोलुपता ताकि बधू रंच नहीं प्रमाण। लोलुपता उसकी बहू है। अब ये सब शरीर में रह रहे हैं ना। आप देखिए, क्रोध नारी हिंसा असत। क्रोध की पत्नी भैया हिंसा देवी है। जब क्रोध आता है तो मारने में इतना मजा आता है, विचार ही नहीं रहता है। मारो और खूब मारो। ताको सुत अविचार। क्रोध का बेटा है अविचार, यानी विचार नहीं करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को मार दिया, मिलकर कुछ लोगों ने, गणमान्य व्यक्ति था। तनिक विचार कर लेना था तो बात खत्म थी ना, कि भाई इसको मारने के बाद मुझे उम्र भर जेल में जाना पड़ेगा। शायद ये विचार करने के बाद वो वहीं रुक जाना था ना। और तय है, ये अविचार था। क्रोध के साथ अविचार आ जाएगा। खुलेआम मिलकर उन पहलवानों ने उस पहलवान को मार दिया। लोगों ने वीडियो बनाया, पुलिस हरकत में आई। ये अविचार नहीं था। लोग गलत काम करके फिर छिपते हैं, जाकर के भागते हैं। वाह। मैं यूक्रेन में गया तो वहां मेरे लोगों ने मेरे लिए 5 स्टार होटल बुक कराई कीव में। कीव राजधानी में। मैं तो होटलों में रुकता नहीं। उन्होंने कहा, गुरुजी जिस हाल में हमने प्रोग्राम रखा है वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने उस होटल से बिस्तर हटा दिया है, कमरे से, कमरे को धो दिया है। बिस्तर आपका हम नया बिछाएंगे। आपने होटल से कुछ नहीं खाना है। होटल से कुछ नहीं खाना है। आपका भोजन वहां से बना हुआ लाएंगे, क्योंकि आपको 2-3 दिन यहां रुकना है तो आप परेशान हो जाएंगे। अनचाहे मुझे वहां होटल में रुकना पड़ा था, पर मैं होटल का पानी तक नहीं पिया था। बार बार बहरा आकर पूछता था, चाय तो मैं नहीं पीता, कुछ और चीज, फल फ्रूट। फल तो खैर दूषित नहीं होता, पर वहां कुछ नहीं किया। बंदो,
यहां मेरे कहने का एक विचार है, एक भाव है, काश उसने विचार किया होता कि इसको मारने के बाद प्रक्रिया होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। इतना गणमान्य व्यक्ति था जिसे पद्मश्री से भी विभूषित किया गया था, वो अविचार के कारण ये गलती कर बैठा। अब इसे उम्र भर इसको भोगना पड़ेगा। देखा, अविचार ये चीज है। तभी साहब कह रहे हैं तू हृदय देख विचार, तू हृदय देख विचार। यहां साहब कह रहे हैं मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला, सहजे मार कबीर की चित्ते दे उतार। मेरे पास कुछ लोग आकर कहते हैं पड़ोसी बड़ा तंग कर रहा है, चलते गाली बकता है। मैं बोला वो टेंशन में है। कबरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। मुझे एक आदमी ने कहा गुरुदेव मैं बड़ा सुंदर घर बनाया था पूरी मेहनत करके जीवन में। बोला गुरुदेव मैं यहां से अब घर छोड़कर किसी एकांत में घर बनाऊंगा, आप आज्ञा दो। मैं कहा नहीं, ऐसा मत करो। तुम ये घर क्यों छोड़ रहे हो? बोला गुरुजी पड़ोस में ऐसे गंदे लोग हैं जिनका कोई आचरण नहीं है, बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल सकते हैं, छेड़ाछाड़ी खूब होती है, क्या करें, इसलिए वहां घर बनाऊंगा। मैं बोला सुनो, तुम जब वहां घर बनाओगे जहां एक घर बनता है, फिर कुछ और घर बनेंगे, तो वही समस्या तुम्हें वहां भी आ जाएगी। इसलिए तुझे बनानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। साहब के शब्द बड़े सार्थक है। कबरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कसाईयों के पास है, तू चिंता मत कर, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों है उदास। मैं बोला वहीं रहे, टेंशन मत दे, वो हार जाएंगे खुद ही, ठीक है। इस प्रकार से अविचार इसका पुत्र है, बहुत शक्तिशाली है। जब क्रोध उत्पन्न होता है, जैसे आग जलेगी तो गर्मी भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इस तरह जब क्रोध आएगा तो आप विचार खत्म कर देगा, विचार अविचार हो जाएगा, आ जाएगा साथ में। वैसे ही मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, प्रसंग फिर आया। एक माता एक बच्चे को ले आई, उसका एक हाथ एक पांव टूटा था, प्लास्टर चढ़ा हुआ, बच्चा 4 साल का था। मैं समझ गया अब इसका इस अंग का विकास नहीं होगा क्योंकि ये टूट गया है, अंग छोटा बड़ा, और इसको जीवन भर ये दुख भोगना पड़ेगा। मैं पूछूं इसको कैसे हुआ, बच्चों को तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। वो माई नहीं बोले। अरे मैंने कहा आकर बोलो तो सही। बोला ये कहीं जिद कर रहा था, रो रहा था, आपको उठाकर फेंक दिया। यानी पुरुष ने जब वो पुरुष को गुस्सा आया, बच्चे को उठा के फेंक दिया। फर्श पर बच्चा टकराया, मासूम था, एक बाजू टूट गया, एक टांग टूट गई। अब वो उम्र भर भोगेगा कि नहीं भोगेगा, पहले विचार कर लेना था ना। कहे कबीर सुनो साधो बिना विवेक के ई जग माया भटकाया। विवेक आपका साथी है। ये सब उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति से भैया। गोस्वामी जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भूल वधु ताकि कठिन, पोषे सब परिवार। और उसकी बहू कौन है? भूल। जब वो क्रोध आएगा, पहले एक बार गुस्सा करके ये परिणाम हुआ, भुला देगी वो। वाह क्या अनहद लूट हो तो घट भीतर, घट का मरम न जाना, पोषे सब परिवार। इतना बड़ा प्रबल अविद्या का परिवार। अब गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं भैया बहुत ताकतवर इस माया का परिवार है। साहब भी इसको कह रहे हैं। साहब तो गोस्वामी जी से 250 साल पहले है। साहब तो सिकंदर लोधी के समय पर थे, गोस्वामी जी तो अकबर के समय हुए। सिकंदर लोधी के बाद में फिर बाबर, हुमायूं आए, फिर बाबर आया, फिर शेरशाह सूर्य आया, फिर बाबर आया, उसके बाद फिर हुमायूं, अकबर, तब आया 4 पीढ़ी बाद। तो साहब ये शास्त्रों में भी लिखा है, साहब तो 250 साल पहले आए, वो तब यही साहब भी यही कह रहे हैं। ये तो छायावाद है, गोस्वामी जी साहब की वाणी नहीं है। अब लोभ का परिवार कितना जटिल है। तृष्णा स्त्री लोभ की, ताको सुत है पाप।
वाह। तृष्णा स्त्री लोभ की, तृष्णा देवी। तृष्णा क्या है? हाय और आए, और आए धन आए। ताको सुत है पाप। जब लोभ आया उसका बेटा पाप है। तब आदमी उचित अनुचित नहीं सोचेगा। चिंता अत्रय जाके चिते करे सदा संताप। ये कलयुग और लोभ ऐसा है, ये माता पिता से भी आदमी ठगी कर लेता है इंसान लोभ के कारण। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुरुजनों से भी ठगी करते हैं। अब यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, बड़ा सतर्क कर रहे हैं। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। चिंता त्रय ताके चिते करे सदा संताप। और पाप की स्त्री है चिंता। पाप करने वाला आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े अपराधी हैं जो, एक बहुत बड़ा दबंग मेरे पास भी आया, मुझसे कहा, मुझे किसी ने कहा गुरुजी ये आदमी आया। मैंने कहा वेलकम, आने दो। मुझे किसी ने कहा गुरुजी ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये आने से पंथ की बहुत हानि होगी। मैं कहा चिंता मत करो, आने दो। शट सुधरत सत्संगत पाई, पारस परस कुधात स्वाई। वो मेरे पास बैठा, पता है उसकी व्यथा क्या थी? बोला बहुत गलत काम किए जिंदगी में, अशांति है अंदर, मैं आपके पास शांति की तलाश में आया। जरूर उस आदमी ने यह सोचा होगा कि इनसे मुझे शांति मिलेगी। अब मैं उनको कैसे भगा दूं? मैं अच्छे लोगों को थोड़ी बुला रहा हूं सर, आप आओ ना, पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को। उसने बोला जिन जिन लोगों को मारा उनके मरा हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है, मुझे बड़ा पछतावा, मैं अशांत और दुखी हूं, इसलिए मैं आपके पास शांति की तलाश में आया। वाह क्या बात। और सच में नाम के बाद बहुत शांत हो गया, सब चीजें छोड़ दी। मेरे लोग कह रहे थे ये आने से पंथ का बहुत नुकसान होगा, मैं बोला बहुत बढ़ोतरी होगी। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके छुट भैया जो बदमाश गुंडे सुंडे थे वो भी आ गए। उनमें जब सुधार देखा तो बाकी लोग भी आ गए। और कुछ भद्र लोग मुझे कहने लगे ऐसे लोगों को आपने इंसान बनाया, ये कितनी बड़ी बात है। दम बनारी आशा मलिन ताको सुत पाखंड। भैया दम्भ नहीं रखना, दम्भ है दूसरे को दबाना, ये कभी नहीं करना। दम्भ चालाक है और क्रोध भी चालाक है। क्रोध अपने से कमजोर पर आएगा, ताकतवर पर नहीं आएगा। इनसे सावधान रहो। वास्तविकता में ये आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। अब यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। इन सबका कमांडर मन है। तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। साहब के शब्द बड़े सार्थक है, तुकबंदी नहीं है। आशा मलिन ताको सुत पाखंड, बधु अविद्या तास्त्र भरमावे नौखंड। उसकी फिर बहू है अपकीर्ति। अविद्या भरमावे नौखंड। ये पूरे असुर घट में रह रहे हैं भैया, दिख नहीं रहे हैं, इनसे कोई नहीं लड़ सकता अपने बल से। तभी तो साहब कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे भी। अब गर्व, ये घमंड गर्व बहुत बुरी चीज है। निंदा बनिता गर्व की। गर्व की जो स्त्री है वो निंदा है। जिसे घमंड होगा वो बाकी की निंदा ही करता रहेगा। जाको अपयश पुत, उसका पुत्र है अपयश। अपकीर्ति ताकि वधु प्रकट निरंकुश दूत। नारी मद की ईर्षा, मद नशा, ये बल मद, धन मद, रूप मद, जात मद, जाति का अहंकार।
और विद्यामद, महंत मद, ये सब नशे बहुत आपको, ये बुरे नशे हैं। जब ये दिमाग पर छा जाते कुछ नहीं समझ में आता है। फिर ताका स्वयं विरोध, वो हमेशा विरोध करेगा। साप्रता ताकि वधु मेटे उनका बोध, और हृदय को कह रहे हैं, हृदय को ये अंधकार की है। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं जीव हृदय तम मोह विषय की। हाँ, जीव के हृदय में एक अंधकार है, मोह का। आप देखते हैं कुछ लोग हमेशा दूसरे पर हमला बोलते हैं, अनायास किसी को सताते हैं। वो क्यों होते हैं? उनको हम कहते हैं अधम, उनके अंदर अधम आकर बैठ गया है। अश्रद्धा नारी अधर्म की, सुत असत्य बलवान। जब ये अधर्म आ जाता है तो इसकी स्त्री क्या है? अश्रद्धा, वो विश्वास ही नहीं रखेगा। वो कहेगा इन बातों में कुछ नहीं है, ऐसी बुद्धि होगी उसकी। सुत असत्य बलवान, उसका बेटा है झूठ। विषय वधु आसक्तिपन मेटे मुक्ति निदान, उसकी बहू है आसक्ति, यानी वो हर चीज में आसक्त होगा। 8 पुत्र कुटुंब यह कहो भिन्न विस्तार, सुता प्रया प्रवृत्ति की वर्णो तह परिवार। यानी इस प्रकार से विष अमृत रहतिक संगा, मलयागिर में रहत भजंगा। आपके मन राजा की 2 स्त्रियां, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। प्रवृत्ति आपको संसार की तरफ ले जाएगी, निर्वृत्ति आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगी। यहां साहब कह रहे हैं माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय। माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय। एक मिलावे पीव से, एक नरक ले जाए। वाह भाई, यही धन है। धन वेश्याखोरी में लगाया, पाप में लगाया, दूसरे के अनैत में लगाया, किसी के मारने के लिए लगाया, वो आपको सीधा नरक में ले जाएगा। ये धन परमार्थ में लगाया और शुभ कर्मों में लगाया, असहायों की सहयोग में लगाया, ये धन तुम्हें साहिब की तरफ खींच के ले जाएगा। साहिब के शब्दों में बड़ा रहस्य छिपा है। साहिब कह रहे केवल ज्ञान कबीर का, वृण जन जाना। तो बंधुओं, करो नाम उजियारा। नाम के बाद ये दुश्मन दिखेंगे। आप जा रहे हैं, अगर कांटा दिखा तो आप सतर्क हो जाते हैं ना, नहीं दिखा तो चुप जाता है। इस तरह माया ने अंधकार किया है जीव हृदय में। अब गोस्वामी जी भी तो इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना। श्री गुरु पदन का गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। साहब भी कह रहे हैं गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ये सिद्धांत अपेल है, अकाट्य है, इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए श्री गुरु पदन का गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। वाह, आपके कमरे का एक झरोखा अगर आपने खोल दिया, सूर्य का प्रकाश आएगा, कमरे को रोशन कर देगा। ऐसे ही कहा क्या, ध्यान मूलम गुरु रूपम। वेद ऐसे ही नहीं कह रहा है, सबसे ध्यान, अगर सबसे मूल ध्यान है गुरु रूपम। पूजा मूलम गुरु पादुकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए साहब भी तो वाणी में कह रहे हैं गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। इसलिए ये उनके दर्शन मात्र से कई चीजें प्राप्त हो जाती है। कोटिन तीरथ गुरु के चरणा। मुझे एक लड़की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शादीशुदा थी, 1-2 बच्चे भी थे। उसने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली। बोला गुरुजी, जो पहले आपका चरण स्पर्श करके हम बंदगी करते थे, वो बंद होने से काफी नुकसान हुआ है। ये कह रही थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने एक चीज तो अनुभव की। बच्चे को भी प्यास लगती है तो कहता है माँ को मम दो। गुरुदर्श बहुत जरूरी। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। आंसू या का मेह जिम करे बहुत उपकार। 80 महीने की बरसात जो है बहुत उपकारी होती है।
इस तरह साहब ने गुरु के दर्शन को स्थापित किया। अब ठेलुआ लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद ही आएगा परमात्मा तुम्हारे पास। ना ना ना, गुरु रीजे तो रीजे रामा, ता पीछे हुई है सब कामा। गर्भ योगेश्वर सुखदेव लागा हरि की सेव, फेर दियो वैकुंठ दे। वाह, साहब कह रहे हैं गर्भ योगेश्वर सुखदेव था, खुद क्या नहाएगा क्या। गर्भ योगेश्वर सुखदेव था, वैकुंठ में गया, वहां से वाह गुरु बिन नहीं लहो विश्रामा। बोला हे सुखदेव, गुरु के बिना स्थान, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे। अब ठेलुआ लोग कह रहे हैं गुरु की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही आएगा। और कह रहे हैं परहेज की जरूरत नहीं, खाओ पियो कोई परहेज नहीं। क्या परहेज है, मांस खाओ शराब पियो परिस्त्री गमन करो। अभी यहाँ साहब व्यंग कर रहे हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता है। तो ये थोड़ा सा विचार करके देखें, दुनिया के अंदर काफी मत मतांतर है, अलग अलग बात कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा ना हो। जब ये मूल चीज है, यही वो लोप रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो बात ही तो खत्म हो गई ना। नपुंसक अगर ब्याह करे तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी। गुरु बिन वाह माला फेरते, गुरु बिन देते दान, बिन गुरु दान हराम में बूझो वेद पुराण। वो साहब की इन सब बातों को दरकार करके अपना विचार सामने रखते हैं। बचिए ऐसे लोग जो है वो निसंदेह भक्ति में आदमी को उलझा देते हैं। पूछा जाता है भैया आपके यहाँ नियम क्या है। भाई हमारे यहाँ तो नियम है 7 चीजों का ध्यान रखना। क्या? सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, निंदा न करना, हक की कमाई खाना। सच आपको हर पाप से बचाएगा। किसी जीव को मारना नहीं। तुलसी या जगाए के बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का अपना राह कटाए। और नशा नहीं करना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर स्त्री गमन नहीं करना, ये एक सामाजिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, धार्मिक अपराध है। चोरी न करना बहुत बड़ा पाप है। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। जुआ मत खेलना, महाराजा युधिष्ठिर राजा नल जैसे जुआ के कारण दुर्गति को प्राप्त हुए। हक की कमाई खाना, किसी से छल कपट न करना। नानक देव जी ने तो यहाँ तक फरमा दिया, हक पराया खाना, कुछ सुअर कुछ गाय। हम ये नियम बता। अब वो कह रहे कोई परहेज नहीं है, मांस खाओ शराब पियो गंदे काम करो, प्रभु आपको मिल जाएगा। क्या ये तर्क युक्त बात है? क्या तर्क विसंगत है? ये कुंठित बुद्धि की उपज होती है, ये मलिन अंतःकरण का विचार उत्पन्न होता है, तब ऐसे विचार मस्तिष्क में आते हैं। पर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति तो समस्त सद्गुणों को जन्म देती है। बंधु, आज के प्रवचन का सार ये था कि आपके अंदर बहुत बड़े दुश्मन बैठे हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। करो नाम उजियारा, नाम की रोशनी में पूरे शत्रु आपको दिखने लगेंगे, तब बस सब काम बनता जाएगा। साहेब।